अच्छा जी, अब नेक्स्ट हेडिंग आ गई टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वही अगेन आप सूटेक्स में पढ़ते हो, इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर द सिस्टम्स फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग टू द टारगेटेड साइट। अच्छा जी, टीपीएन का डिलीवरी सिस्टम फिर क्या आ गया, यू हैव कैथेटर, यू हैव पंप्स, ठीक है। गूगल क्या कहीं लिखा होगा, इसका डिलीवरी सिस्टम इज कैथेटर, डिलीवरी सिस्टम इज पंप, आपको पता है जी, आपने पढ़ा है, बोथ इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जी, नीचे मेंशन कर दिया कि टीपीएन कैसे ट्रैवल करेगा, थ्रू द कैथेटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग इज ड्रग न्यूट्रिशन ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन। जो आप लोगों ने जब अपने इसको आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल आईवी के बगैर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, आगे जाके जनरल एक एग्जांपल है कि आप लोग जब मेडिसिन से लेते हैं, आप लोग उसकी इंटरेक्शंस का ख्याल करते हैं ना, कि मेरी ये एक पर्टिकुलर ड्रग मेरी दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट ना करे। जनरल हम बात करते हैं, देखो हम लोग एंटासिड्स ले रहे हैं, एंटासिड्स की क्या इंटरेक्शन है फोलेट के साथ, कि फोलेट की एब्जॉर्प्शन को वो अफेक्ट करती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं। तो अब जनरल लाइफ में भी तो हम लोग इनको साथ नहीं दे रहे, ठीक है। इसी तरह आपके फार्मासिस्ट ने आईवी सॉल्यूशंस के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे प्रोडक्ट ले जिसके आपस में इंटरेक्शन ना हो, दूसरे ड्रग की काइनेटिक्स को, दूसरे कंपोनेंट की काइनेटिक्स को वो अफेक्ट ना करे। अभी आगे जाके एग्जांपल पढ़ेंगे। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके टीपीएन के सोल्यूशन के अंदर स्टेबल रहती हैं फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जी आपने जब अपने टीपीएन सोल्यूशन के अंदर डाली फ़ौरन वो प्रेसिपिटेट करेंगी, ठीक है। ये चीज़ें अभी हम लोग आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं बच्चों। देन आपके ऑथर ने आगे कह दिया कि आपके पास आपके फार्मासिस्ट को नॉलेज होना चाहिए गुड एसेप्टिक टेक्निक्स का, ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस के जी आया उसने प्रेपरेशंस करनी कैसे हैं, किस सीक्वेंस में इंग्रेडिएंट्स डालने, अगर आप टीपीएन सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसकी मिक्सिंग कैसे करनी है बैग के अंदर, ठीक है। सो जी, अब जी आपके ऑथर ने कह दिया आप ये जो स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम जो मेन हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाइपर एलिमेंटेशन सोल्यूशन, जिसे आप टीपीएन कहते हैं, जिसे आप लास्ट सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। वो डिटेल नहीं आएगी लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिस्कशन इसके ऊपर आएगा, ठीक है। देन वी विल स्टडी द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इन दिस चैप्टर। सो ये दो मेन हेडिंग्स बच्चों आपके पास आ गई हैं। तो ऑथर ने जी अब आगे जाके सबसे पहले डिस्कस कर लिया पेरेंट्रल हाइपर एलिमेंटेशन, यानी कि इधर वो आपके पास बात कर रहा है टीपीएन की, ठीक है। अब टीपीएन क्या है जी, आपने इसकी आपको पता है जी इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, आपको पता चल गया जी इसकी मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसकी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ओके जी। अब इसके अंदर आपको ऑथर आपको कह रहा है जी आपने टीपीएन जब देने हैं, देखो दूसरी टीपीएन ऑर्डरिंग अब वो डिस्कस नहीं कर रहा, कंपोजिशन डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो लास्ट टाइम डिस्कस हो चुकी हैं। अब इधर ऑथर ने आपका डिफरेंट तरीके से इस चैप्टर में जो पॉइंट डिस्कस किया है उसने कहा कि जब आपके पास पेशेंट आता है आप उसे नाइट्रोजन देते हैं, आपको पता है अमीनो एसिड्स की सूरत में देते हैं। नाइट्रोजन कितना देते हैं, दैट इज अबव द यूजुअल बेसल रिक्वायरमेंट। अच्छा, बेसल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स जो आपके रेस्टिंग स्टेज के लिए हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको अबव द बेसल रिक्वायरमेंट्स आपने उसको नाइट्रोजन दी। अच्छा, नाइट्रोजन किस लिए दी, अच्छा सबसे पहले तो बच्चों बेसल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन देख लो नेक्स्ट स्लाइड से ताकि क्लियर हो जाए। दिस इज़, अच्छा आपकी जो बेसल रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इंडिकेट करते हैं कैलोरीज जो आपके पेशेंट को रिक्वायर्ड है, का किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, फॉर द बेसिक फंक्शंस एट रेस्ट। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, क्लियर है। तो आपके ऑथर ने ये कहा जो हमने नाइट्रोजन आपके पेशेंट को देनी है दैट मस्ट बी अबव द बेसल रिक्वायरमेंट, ओके। अब जी इसका मकसद क्या है, टू अचीव, अबव दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं, टू अचीव। अब इसके दो मेन पर्पजेज हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से ऑथर ने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वन इज़ टिश्यू सिंथेसिस, आपको पता है जी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, टिश्यू की फॉर्मेशन होगी, टिश्यू की सिंथेसिस होगी, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आपके ऑथर ने डिस्कस किया है, टू अचीव पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड एनाबॉलिज्म। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसी चीज़ की फॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करता है ना बच्चों। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस यानी कि हम कह रहे हैं नाइट्रोजन का लेवल बढ़ गया है। जब मैं कहूँ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इट इज़ इंडिकेटिंग कि नाइट्रोजन का लेवल कम हो गया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बैलेंस था आपके पास, बेसल रिक्वायरमेंट्स के लिए था, आपने अबव किया क्योंकि आपके पास पेशेंट आया, आपको टिश्यू सिंथेसिस चाहिए, आपको एनाबॉलिज्म चाहिए, ओके। अब इसमें जी
आपके ऑथर ने आगे डिस्कस किया कि आप लोग सबसे पहले तो ट्राई करते हैं कि आपका जो पेशेंट है आप उसको कौन सी फीडिंग करें, एंट्रल फीडिंग। एंट्रल फीडिंग कैसे करेंगे? आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया, ठीक है, खुद से खा पी नहीं सकता, आप उसकी फीडिंग कैसे करते हैं? कौन सी ट्यूब से करते हैं? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से, जिसको हम लोग NG ट्यूब कहते हैं। NG ट्यूब का जी दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? एंट्रल ट्यूब, ठीक है, एंट्रल ट्यूब है। बच्चों आपने सबसे पहले तो जी आप अपने पेशेंट को जी NG नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ऊपर लेकर जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं TPN के ऊपर। क्यों, कब, क्या आपके पास इंडिकेशन आएगी कि आप TPN के ऊपर शिफ्ट कर दो? कैसी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग हम तब तक करवा रहे थे जब तक कि उसका GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक प्रॉपरली वर्क कर रहा था। यही वजह हो सकती है ना। जब उसकी वर्किंग इफेक्ट होगी, किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन आ गई, किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया TPN के ऊपर। जब आपको पता चल गया अच्छा जी मेरे पेशेंट की वो GIT प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज़ नो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मेरा GIT पेशेंट का GIT सिस्टम इज़ वर्किंग वेल, देन आप अगेन TPN को छोड़ कर आप नेज़ोगैस्ट्रिक के ऊपर आ सकते हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक अगर मैं GIT की बात कर रही हूँ, TPN तो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है ना आपको न्यूट्रिशन देने के लिए। अगर मैं डायरेक्टली बच्चों GIT की बात कर रही हूँ, इट मीन्स मैं पेशेंट को किस किस्म की फूड दे रही हूँ, वैसी फूड दे रही हूँ जिसमें उसका GIT ट्रैक उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें किस किस्म की फूड देते हैं, लिक्विड फूड देते हैं। ऐसे कहते हैं ना अक्सर ICU के आपने पेशेंट भी होते हैं उसे कहते हैं अच्छा इसको सूप दे दें, पतला सा सूप दे दें। इस किस्म की सॉलिड डाइट हम नहीं उसको दे, रोटी तो नहीं ना खिला सकते उसको, ठीक है। तो इस किस्म की कंडीशंस पेशेंट कंडीशन डिसाइड करते हैं कि अब आपने नेज़ोगैस्ट्रिक पे रहना है या फिर आप लोगों ने TPN के ऊपर आ जाना है। बच्चों स्लाइड के अंदर ग्रीन बॉक्सेस के ऊपर आओ। पहली डेफिनेशन हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ दी बेसल रिक्वायरमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट इज दी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इंडिकेट क्या करते हैं? दैट इज इंडिकेटिंग मोर नाइट्रोजन। मोर नाइट्रोजन का मतलब है मोर प्रोटीन, और ये जी दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पेशेंट्स एनाबॉलिक कंडीशन, ठीक है। पेशेंट की ग्रोथ की तरफ जा रहा है, पेशेंट टिश्यू फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, मैस फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ये आपको पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस करती कब है आपकी बॉडी खुद भी तो एडजस्ट कर सकती है ना कि नाइट्रोजन कम एक्सक्रीट करे, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाए। क्यों? कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आपको दो कंडीशंस आनी चाहिए, लिखी है ड्यूरिंग ग्रोथ, जब आपको ग्रोथ रिक्वायर्ड है, डिजीज स्टेट में भी तो रिक्वायर्ड हो सकती है ना। देन प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग दी लैक्टेशन। इस कंडीशन में आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ चली जाती है, ओके। क्योंकि जी उसने नाइट्रोजन को रिटेन करना है। नाइट्रोजन को रिटेन किस लिए करना है? टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन टिश्यूज। क्लियर? अब इसमें आपके ऑथर ने आगे लिखा है कि डिफरेंट आपके पास जी डिजीज़ कंडीशंस हैं जिसमें आपकी बॉडी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ चली जाती है। फॉर एग्जांपल एजिंग में चली जाती है, डिजीज़ में चली जाती है, कीमोथेरेपी के दौरान चली जाती है, तो आगे से आपके स्ट्रेस में चली जाती है। तो ये कंडीशंस हैं जो आपका ऑथर ने आगे वो मेंशन कर दी। क्लियर हो गया? सो बच्चों जो मेन पॉइंट TPN के अंदर आपके ऑथर ने इधर डिस्कस किया है, फर्स्ट उसने स्टार्ट किया जी हम पेशेंट को TPN दे रहे हैं। TPN हम दे रहे हैं अबव दी बेसल वैल्यू, बेसल वैल्यू से ऊपर दे रहे हैं, यानी कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज रिप्रेजेंटिंग दी एनाबॉलिक कंडीशन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास टिश्यू फॉर्मेशन की हमने एग्जांपल पढ़ी जी, हमें क्यों चाहिए? बिकॉज हम ग्रोथ कराना चाहते हैं, ग्रोइंग कंडीशन में पेशेंट को लेकर आना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी खुद से इस चीज़ की तरफ आ जाती है, लैक्टेशन में इस चीज़ की तरफ चली जाती है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कब होगा? नाइट्रोजन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज कर गया, ज़्यादा नाइट्रोजन एक्सक्रीट कर रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है बॉडी में से, ठीक है। तो ये कंडीशन कब थी? एजिंग की कंडीशन में थी, स्ट्रेस की कंडीशन में थी, डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में थी, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी थी। क्लियर? बच्चों
नेक्स्ट जी हमने वही नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाले पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है आपने कब पेशेंट को देनी है, रबड़ या प्लास्टिक ट्यूब है, कब देनी है, व्हेन द पेशेंट इज अनएबल टू ईट हिम और हरसेल्फ। ओके, उसके बाद ही जी आ गया हमने जी इस ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, एंटरल न्यूट्रिशन फीडिंग ट्यूब। क्लियर। अब जी नेक्स्ट के अंदर हम आगे जी हम लोग नेजोगैस्ट्रिक को ही पहले प्रेफर क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज़ फिजियोलॉजिकल, सिंपल, चीपर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। हमें ऐसी कोई पर्टिकुलर ऑर्डरिंग नहीं रिक्वायर्ड है कि डेली बेसिस पे प्रिस्क्राइबर की तरफ से ऑर्डर जा रहे हैं, फार्मासिस्ट की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ओके, देन जी बट व्हेन शुड आई स्विच टू टीपीएन, कब आप टीपीएन पे स्विच करोगे, जब देर इज GIT प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव द नॉन फंक्शनल gastrointestinal tract, for example in the case of the bowel obstruction, in the case of the ulcerative colitis. Clear? Then जी when do you switch from TPN to enteral nutrition, जब GIT फंक्शनिंग आपकी रिकवर कर जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा जी रिकवर कर गए, जनरल जी उसने डिस्कस किया है, व्हेन देयर विल बी बाउल साउंड, व्हेन देयर विल बी द पास ऑफ फ्लेटस, यानी कि जब गैस पास करी होगी, व्हेन जब आपके जी स्टूल्स पास करेंगे, तब भी आपको इंडिकेशन आ गई ना कि जी आपका GIT ट्रैक इज वर्किंग प्रॉपर्ली। क्लियर। अब जी आगे ऑथर ने डिस्कस कर लिया आपके जो पेरेंट्रल हाइपर एलिमेंटेशन है, यानी कि आपके जो TPN सॉल्यूशंस हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ टोटल केयर। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, देखो बाज़ वर्ड हमें पढ़ने से लगते हैं कि जी इसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब देखो इधर वर्ड आ गया टोटल केयर। अब यानी कि टोटल केयर कोई मेडिकल टर्म है, मोर प्रिसाइजली आपके पास ये टर्म क्या है, टोटल पेशेंट केयर। अब आपके ऑथर ने स्लाइड ही नहीं पढ़नी बच्चों, मुझे वैसे ही बताओ, आपके ऑथर ने कहा कि आपका ये जो TPN सोल्यूशन है दैट इज़ पार्ट ऑफ द टोटल पेशेंट केयर। इसका क्या मतलब हुआ, क्या पेशेंट इसे खुद ले सकते हैं, नहीं लेगा ना। इस यहाँ आपका ऑथर आपको कहना चाह रहा है कि टोटल केयर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नर्स आ रही है, पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए आ रही है, वो एक नर्स ही आपको लुक आफ्टर करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि एक नर्स आई उसने थोड़ी देर आपको देखा, दूसरी आ गई, फिर किसी और ने आकर देख ली, नहीं, एक पर्सन 1-to-1 पेशेंट केयर उधर चल रही है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, टोटल पेशेंट केयर इज़ अ मॉडल ऑफ केयर, यहाँ आप कहते हो दिस इज द टाइप ऑफ द केयर ओवरसीन बाय अ रजिस्टर्ड नर्स हु प्रोवाइड 1-on-1 केयर टू द पेशेंट। ओके, यानी कि आपके पास एक सिंगल नर्स है, एक सिंगल पेशेंट को ड्यूरिंग हिज और हर शिफ्ट उसको वो लुक आफ्टर कर रही है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज आपके ऑथर ने कह दिया जी आपका ये जो TPN प्रेपरेशन है कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, नो डाउट साइंटिफिक प्रोसीजर है जी। आपके फार्मासिस्ट को स्किल्स होनी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा ये नहीं है कि जी आपको TPN बनाने के लिए कोई इतना बड़ा प्लांट रिक्वायर्ड है, आपको एक्सपेंडिचर या आपको कैपिटल चाहिए। आप लोगों ने जो ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया कि आपके पास सिंपल सा जी एक एसेप्टिक इन्वायरमेंट है, आपके पास UV लाइट्स है, आपके पास लेमिनर एयर फ्लो हुड है जो कि प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ये आपके पास इसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। आपके इक्विपमेंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए, आपकी यू मस्ट हैव द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। क्लियर।